आप सभी को मकान सर के जीएस क्लासेस में स्वागत है। चलिए, हमने इसके पहले जो टॉपिक पढ़ी थी उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो जो हमारे पिछले टॉपिक थी संविधान में हिंदी के बारे में हमने बात किया था। ठीक है, तो संविधान में हिंदी के बारे में हमने इस चीज़ के बारे में जब बताया था संविधान में हिंदी के बारे में, तो वहाँ पे हमने आपको बात भी बताई थी कि इसके आगे हम विश्व हिंदी सम्मेलन पढ़ेंगे। इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे? विश्व हिंदी सम्मेलन पे चर्चा करेंगे, जो कि आज की जो आपकी टॉपिक है विश्व हिंदी सम्मेलन। विश्व हिंदी सम्मेलन भैया जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, आखिर यह आयोजन जो है क्यों किया जाता है, तो इसके बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो सबसे पहली बात जो ये विश्व हिंदी सम्मेलन है, हिंदी जगत का अगर मैं कहूं तो ये सबसे बड़ा सम्मेलन है। क्या दोस्तों? तो हिंदी जगत का ये सबसे बड़ा सम्मेलन है। पूरे मैं हिंदी जगत की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई सम्मेलन में सबसे बड़ा है तो कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदी दिवस है। अच्छा, अगर मैं देखिए जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वह सर्वप्रथम आपके, ठीक है, तो विश्व हिंदी जो सम्मेलन है आपका, तो यह सम्मेलन भाषा की सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। ठीक है, हिंदी भाषा का सबसे बड़ा ये क्या है दोस्तों? तो सबसे बड़ा ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसमें दुनिया भर के विद्वान और आप कह सकते हैं साहित्यकार, पत्रकार, भाषा वैज्ञानिक, विशेष हिंदी प्रेमी इसमें एकत्रित होते हैं। ठीक है, सभी लोग इसमें एकत्रित होकर इस सम्मेलन का आयोजन करते हैं और आयोजन करके इस सम्मेलन के बारे में खूब चर्चा की जाती है। सम्मेलन को मतलब इस सम्मेलन में हिंदी के लिए खूब सारी बातें की जाती है, हिंदी को बढ़ावा दी जाती है। तो मैं अगर इसकी अगर बात करूं तो हिंदी को बढ़ावा देने के तात्पर्य में तो संविधान में हिंदी के बाद ये जो आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पहला सम्मेलन देखने के लिए मिल रहा है। इसके पहले मैंने जितने भी आपको सम्मेलन या इसके पहले जितने भी मैंने आपको हिंदी साहित्य सम्मेलन या कुछ भी आपको बताया था वो आपके भारतीय था, और भारतीय मतलब राष्ट्रीय स्तर पर था। लेकिन ये जो मैं आप पहली बार पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें कई देशों के सदस्य इसमें सम्मिलित होती है इस सम्मेलन में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए सम्मेलन आयोजित किया जाता है। और इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो आपके पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन था 10 जनवरी 1975 को आयोजित किया गया था। पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन था कब? 10 जनवरी 1975 को क्या किया गया था? आयोजित किया गया था। और ये जो सम्मेलन है ना 10 जनवरी 1975 को आयोजन का समय है, तो उस समय अगर किसी की सरकार थी तो उनकी सरकार थी इंदिरा गांधी की सरकार थी। 1975 में सरकार किसकी थी? तो दोस्तों इंदिरा गांधी की थी। और इंदिरा गांधी की इस समय वो प्रधानमंत्री की अवसर पर बार बार यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन था उस समय किसकी सरकार थी या उस समय कौन प्रधानमंत्री था? तो कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, अच्छा, ये जो सम्मेलन था आपके 4 दिवसीय था, जो कि अब 10 से 14 जनवरी के बीच में ये मनाया गया। यह भारत के एक शहर पड़ता है नागपुर, जो कि नागपुर आपका पड़ता है कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया। और उस समय ये जो आयोजन का जो समय रहा, तो शुरुआत में जो विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया जाता था तो 4 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 4 वर्षों के अंतराल में एक सम्मेलन मनाया जाता था। लेकिन एक बात समझिएगा, तो फिर उसके बाद कुछ ही दिनों बाद, ठीक है, कुछ ही दिनों बाद 3 वर्षों के अंतराल में यह मनाया जाने लगा, जो कि हम इसमें देखेंगे 3 वर्षों के अंतराल में। जो जैसे आप देखते होंगे कि आपका जो क्या कहते हैं कुंभ मेला जो लगता है, एक महाकुंभ होता है, एक अर्ध कुंभ होता है, कुंभ होता है। तो जो महाकुंभ जो बड़ा कुंभ तो हर 12 वर्ष पे लगता है ना, तो उसी तरह इसमें भी था कि सम्मेलन तो हर साल होगा, लेकिन एक ब्रॉड जो होगा, बड़ा जो होगा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, वह कब होगा? तो 3 वर्षों के अंतराल में होगा। ठीक है, पहले 4 वर्षों में था, लेकिन बाद में उसका समय सीमा घटा के कितने वर्षों के अंतराल में कर दिया गया? 3 वर्षों के अंतराल में यह सम्मेलन आयोजित होने लगा। ठीक है, तो पहले वाला जो विश्व हिंदी सम्मेलन था उसका जो बोध वाक्य कहें, हम विषय कहें या केंद्रीय विषय कहें, कुछ भी कह लें, तो उसका जो बोध वाक्य था वासुदेव कुटुंबकम था। क्या था? यहाँ पे आपको जो है वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम का जो अर्थ होता है दोस्तों, वो होता क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, तो आपका यहाँ पे वसुधा मतलब होता है क्या है? धरती होती है। ठीक है, क्या होता है? धरती होती है, कुटुंबकम परिवार होता है, मतलब धरती एक परिवार है। धरती एक क्या है भैया? आपका परिवार है। ठीक है, और ये जो आपका देख रहे हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, ये आप संसद में चले जाएंगे ना, संसद के प्रवेश द्वार पे ये चीज लिखा गया है। सोचिए, ये जो बोध वाक्य है संसद के प्रवेश द्वार पे भी लिखा गया है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का सीधा सा अर्थ है क्या है? कि धरती का
परिवार या धरती परिवार। ठीक, वसुधा मतलब होता है भैया क्या, धरा, धरती या पृथ्वी। अच्छा, ये जो पहला सम्मेलन जो आयोजित किया गया था नागपुर भारत में, इस सम्मेलन में आपके जो देश सम्मिलित हुए थे, देखिए यहाँ पे दिया गया 30 देश के 122 सदस्य। ठीक है, 30 देश के 122 सदस्य इसमें क्या थे, सम्मिलित हुए थे। और 30 देशों के 122 सदस्यों ने 4 दिवसीय कार्यक्रम को या 4 दिवसीय इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिए। और इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जब भाग लिए इन आपके जो 122 सदस्य जो हैं, तो उन्होंने अपनी हिंदी को प्रचार प्रसार के माध्यम से अपने देश में गए, उसकी खूब सराहना की और इसको बढ़ावा देने के तात्पर्य में जो भी पत्रकार भाई बंधु जो भी आए थे, उन्होंने लोगों ने अपनी हिंदी को खूब बढ़ावा दिया। आज जो हिंदी का क्रेज है, इसमें अगर हम बात करें तो कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय देश हैं, जो देश हैं जहाँ पे हिंदी, जो कि उसके राजधानियों में लगभग 70 से 80% तक लोगों द्वारा बोली जाती है। मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ पर हिंदी लगभग आपके 60% से अधिक लोगों द्वारा मॉरिशस में बोली जाती है। वहीं आप देखेंगे सूरीनाम है, वहीं लंदन है आपका, ठीक है, वहीं आपका स्पेन है, तो यहाँ पे हिंदी खूब बोली जाती है इन सब शहरों में। ये सब देश हैं, ठीक है। इन देशों में सम्मेलन भी आयोजित किया गया है, जो कि हम आगे इस सम्मेलन को देखेंगे। तो चलिए आज मैं आपको विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में अगर इतना चर्चा किया, तो पहले सम्मेलन के बारे में मैं देखूंगा। अच्छा, इन सम्मेलनों से क्या क्वेश्चन बनता है, तो आपका जवाब रहेगा हाँ, क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इस सम्मेलन एक आपकी हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो अगर मैं पहले सम्मेलन की बात करूं, तो आपका जो पहला सम्मेलन है आपके यहाँ देखिए ऊपर जो लिखित है, विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ कैसे हुआ था, इसके बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो अच्छा, एक बात और, ये जो सम्मेलन है विश्व हिंदी सम्मेलन है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के सहयोग से नागपुर में आयोजित किया गया था। जो आपकी राष्ट्रभाषा मैंने पढ़ाया था कि राष्ट्रभाषा जो आपकी बनी थी, जो वर्धा में बनाया गया था, जो कि वर्धा आपका पड़ता का है, नागपुर के ही आसपास पड़ता है, ठीक है। उसी के सहयोग से पहला विश्व हिंदी सम्मेलन क्या आयोजित किया गया, और उसी के सहयोग से 30 देशों को, लगभग कई देशों को, जैसे आप शादी विवाह किसी घर में अगर पड़ता है ना, तो आप लोग इनविटेशन देते हैं ना, उसी तरह विश्व हिंदी सम्मेलन में इनविटेशन दिया गया, कई देशों को आमंत्रित किया गया। तो उसमें से कुछ देश क्या हुए, सम्मिलित हुए, और कुछ देश क्या थे उसमें सम्मिलित नहीं हुए। तो हम देखते हैं पहले वाले सम्मेलन में 30 देश लगभग आपके सम्मिलित थे, उसमें से 122 सदस्य थे, ठीक है। और 1975 में जब यह सम्मेलन आयोजित हुआ था, उस समय किसकी सरकार थी, तो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। इंदिरा गांधी की इस सरकार में यह सम्मेलन आयोजित किया गया। अच्छा, अगर मैं अब इस सम्मेलनों के क्रम की बात करूं, अब तक पूरे आपके सम्मेलन लगभग 12 हो चुके हैं। कितने, 12 सम्मेलन की यहाँ पे चर्चा मैं करूंगा, और 12 सम्मेलन को आपको मैं बताऊंगा। अच्छा, देखिए जो पहला सम्मेलन है, उस सम्मेलन के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आपका जो पहला सम्मेलन है कौन सा, देखिए क्रम, वर्ष, स्थान, देश, विशेष, ये आपके यहाँ 4 चीजें हैं, ठीक है। क्रम में मैंने लिखा फर्स्ट या पहला सम्मेलन। पहला सम्मेलन जो उसका वर्ष, जो आयोजन वर्ष है, वो क्या है, 10 से 14 जनवरी 1975। 10 से 14 जनवरी लगभग 4 दिवसीय, 4 दिनों का ये कार्यक्रम रहा है, और 4 दिनों के विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजित किया गया। 1975 में पहली बार ये नागपुर में मनाया गया, और नागपुर पड़ता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का एक जिला है, कह सकते हैं, या शहर है, और ये जो महाराष्ट्र है आपका भारत का एक राज्य है, ठीक, जो कि भारत में पड़ता है। सीधा लिखेंगे नागपुर भारत में। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से बार बार एक क्वेश्चन किया है कि विश्व हिंदी सम्मेलन, जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन है, वो कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो देश कौन सा है, नागपुर भारत, पहला क्वेश्चन सीधा। अच्छा, ये 10 जनवरी को जब मनाया शुरू किया गया, तो इसीलिए हमेशा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में या अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, बात समझिएगा। इसीलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे बड़ी बात कि आप जब भी लेक्चर सुनिएगा, तो लेक्चर ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कई बातें ऐसे मैं बोल दे रहा हूँ कि जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ पे क्वेश्चन हमेशा बनता है, ठीक, जो कि मैं यहाँ पे आपका लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन अपनी वाणी से इसको मैं आपके सामने व्यक्त कर दे रहा हूँ, ठीक। तो पहला सम्मेलन 10 से 14 जनवरी 1975, कहाँ पे दोस्तों, तो नागपुर भारत में। नागपुर भारत में यह सम्मेलन आयोजित किया गया।
अच्छा, इसमें जो विशेष है, कुछ विशेष इसकी बातें इन सम्मेलनों की, तो मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ। तो इस सम्मेलन का जो विशेष था, विशेष ये है कि इसका बोध वाक्य जो थीम है, बोध वाक्य थीम का सीधा सा मतलब इसका जो विषय है। शुरुआत में जैसे हम कोई भी सम्मेलन आयोजन करते हैं, जैसे आप देख लीजिए, जैसे टोक्यो में किसी भी शहर में हम किसी भी खेल का अगर आयोजन करते हैं तो वहाँ पे हम थीम देखते हैं, है ना, क्या देखते हैं, थीम देखते हैं, विषय देखते हैं। उसी तरह ये भी सम्मेलन है, इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे भी आयोजन किया जाता है तो इसका भी एक थीम है, विषय है। क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव का वसुधा और कुटुंबकम, वसुधा मतलब होता है धरती और कुटुंबकम मतलब होता है क्या? परिवार। तो जो अब धरती का जो परिवार है, ठीक है, धरती पे जो परिवार है उसी की बात करता है क्या? वसुधैव कुटुंबकम। मैं अगर इस शब्द की अगर बात करूं तो कभी भी आप संसद में जाइएगा, ठीक है, या संसद के सामने, तो उसका जो प्रवेश द्वार है ना, संसद का जो एंट्री, जहाँ से लोग, सांसद लोग और कैबिनेट लोग एंट्री करते हैं, वहाँ पे सीधा लिखा गया वसुधैव कुटुंबकम। ठीक, तो वसुधैव कुटुंबकम इसका क्या है? थीम है, विषय है, बोध वाक्य है। दूसरी बात, इसमें जो देश हुए थे, देश कितने सम्मिलित हुए? 30 देश के 122 सदस्य, सदस्यों को हम प्रतिनिधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिनिधि। तो 30 देशों के 122 सदस्य पहले वाले सम्मेलन में क्या हुए थे भैया? सम्मिलित हुए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन सीधा सा बनता है। क्वेश्चन सीधा सा बनेगा कि पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन है उसका बोध वाक्य क्या रहा? तो बोध वाक्य क्या है दोस्तों? तो वसुधैव कुटुंबकम। इस चीज को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके याद करिएगा। अच्छा, इसमें कितने देश सम्मिलित हुए थे? 30 देश। कितने सदस्य रहे 30 देशों के? तो 122। ठीक, यह सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो देश है आपका नागपुर। नागपुर पड़ता कहाँ है? तो भारत में। अच्छा, कब आयोजित किया गया? तो 10 से 14 जनवरी 1975। 10 से 14 जनवरी 1975 को आयोजित किया गया। और 1975 में किसकी सरकार थी? सरकार की अगर मैं बात करूँ तो इंदिरा गांधी की थी। किसकी थी? इंदिरा गांधी की। कई बार पूछा है कि 1975 या जब पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जब आयोजित किया जा रहा था तो उस समय किसकी सरकार थी? तो इंदिरा गांधी जी की थी 1975 में। चलिए, पहला हुआ। अब मैं दूसरे सम्मेलन की बात कर रहा हूँ जो आपका सेकंड है, सेकंड वाला, सेकंड सम्मेलन की अगर मैं बात करूँ तो दूसरा जो सम्मेलन है वो कब आयोजित किया गया? तो मैंने आपसे अभी चर्चा किया है कि यह जो सम्मेलन का अंतराल होता है ना, पहले शुरुआत में 4 वर्षों के अंतराल में हुआ था, लेकिन बाद में उसकी समय सीमा घटा के 3 वर्षों कर दी गई। ठीक है, लेकिन कुछ कारणों से हमने आपको बताया ना एक ऐसा एग्जाम्पल कि जो आपका कुंभ होता है ना, कुंभ मेला जो लगता है, तो एक आपका वार्षिक होता है, एक आपका छमाही होता है, 6 महीने बाद भी लगता है जिसे आप अर्ध कुंभ बोलते हैं। ठीक है, फिर एक आपका जो 12 सालों बाद लगता है जिसे आप महाकुंभ बोलते हैं। तो उसी तरह ये भी है। ठीक है, तो ये जो 3 वर्षों की अंतराल में और जो मनाया जाएगा वो एक ब्रॉड होगा, बड़ा होगा। ठीक है, बाकी हर वर्षों ये मनाया जाएगा। ठीक अच्छा, अब मैं आगे इसकी बात करूं तो ये जो दूसरा सम्मेलन है 28 से 30 अगस्त 1976, 75 के बाद फिर अगले साल कब मनाया गया? 76 में। सेकंड जो दूसरा है 28 से 30 अगस्त 1976, विथ डेट याद करिए इस चीज को कि 28 से 30 अगस्त 1976 को दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया। वह देश कौन सा था? देश का देखिए यहाँ पे इसको नाम याद रखना बहुत जरूरी है। और अब आगे जब देखेंगे तो इसका काउंटिंग भी करिएगा कि किस देश में सबसे ज़्यादा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, किस देश में कौन इक्वलिटी रखता है, कौन कितना बड़ा। जैसे भारत में कितने हुए हैं, मॉरिशस में कितने हुए, लंदन में कितने हुए हैं, है ना। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा अपने से डिफाइन करिए, क्योंकि यहाँ से एक बार क्वेश्चन में पूछ दिया है कि सबसे ज़्यादा विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो आप मॉरिशस और भारत 2 ऐसे देश हैं जहाँ पे विश्व हिंदी सम्मेलनों की संख्या ज़्यादा है। अच्छा, ये देश कौन सा है? दूसरे विश्व हिंदी सम्मेलन जो आपका देश है वो कौन सा है? तो पोर्ट लुइस। और पोर्ट लुइस जो कहाँ पड़ता है? मॉरिशस में। कहाँ पे भैया? तो मॉरिशस। ठीक, तो दूसरा जो विश्व हिंदी सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? पोर्ट लुई, मॉरिशस। तो इसके विषय की बात नहीं करेंगे, लेकिन इसके सदस्यों की बात और देशों की बात जरूर करेंगे। इसमें देखिए जो विशेष है, विशेष में इसमें देखिए 17 ही देश है। कितने? 70। 17 देश के 181 सदस्य, 181, 17 देश के 181 सदस्यों ने इसमें क्या लिया था? भाग लिया था। अच्छा, देखिए विश्व हिंदी सम्मेलन में अपनी हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जो बातें करते हैं वही बात हो रही है। ये भी देखिए 28 से 30 अगस्त केवल 2 दिन, है ना, 2 दिवसीय कार्यक्रम। आगे देखते हैं
तीसरा जो विश्व हिंदी सम्मेलन है, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदी जो सम्मेलन है, उसकी अगर मैं बात करूं तीसरे की, अगर मैं तीसरे की बात करूं तो तीसरा जो हुआ था भैया 28 से 30 अक्टूबर 1983। ठीक है, 28 से 30 अक्टूबर 1983 में यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। 1900 कितना भैया 83 में। ठीक है, 28 से 30 अक्टूबर 1983 में। अगर मैं इस सम्मेलन की बात करूं 28 से, यह कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, तो नई दिल्ली जो आपकी केंद्रीय राजधानी है, जिसे आपके भारत की जो राजधानी है नई दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है भारत में। ठीक है, नई दिल्ली पड़ता है कहाँ पे, भारत में। और भारत में यह कार्यक्रम जो था 2 दिवसीय चला था, जो आपका तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन है। कितने दिवसीय, 28 से 30 अक्टूबर को, और ये 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन में जो आपके हम अगर कहें समापन समारोह की मुख्य अतिथि, अगर मैं विशेष की अगर बात करूं, इसकी बात करूं विशेष की, तो विशेष की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा यहाँ पे विशेष में आप लोग ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने बात ये है कि यहाँ पे जो एक भारत में एक तो आयोजित हो रहा है, दूसरी बात यहाँ पे एक चीज बार बार पूछता है कि इस सम्मेलन का जो समापन समारोह था ना, कौन सा समापन समारोह, और समापन समारोह में ना किसने भाग लिया था, तो आपकी एक कवित्री जो कि सुप्रसिद्ध कवित्री हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, इनका नाम है महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा ने समापन समारोह में भाग लिया था। तो यह क्वेश्चन कई बार पूछता है कि दिल्ली की कौन सा ऐसा विश्व सम्मेलन है जिसमें महादेवी वर्मा ने समापन समारोह में भाग लिया था, तो वो आपका कौन सा भैया, तो ये आपका तीसरा है। कौन सा सम्मेलन है, तीसरा सम्मेलन है, जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन हमेशा याद रहना चाहिए, जो विशेष वाली पॉइंट है ना, इस चीज को हमेशा याद रखिए। समापन समारोह की मुख्य अतिथि महादेवी वर्मा किस सम्मेलन में थी या किस सम्मेलन में भाग लिया था, तो वो कौन सा सम्मेलन, तो विश्व हिंदी दिवस आपका कौन सा है, तो तीसरा है। कौन सा भैया, तो तीसरा है, जिसमें इनके समापन समारोह की मुख्य अतिथि कौन है, महादेवी वर्मा। अच्छा, मैं अगर इसमें देश की बात करूं तो इसमें भी 30 ही देश थे। कितने देश थे, लेकिन 30 देश थे, यहाँ पे सदस्य की संख्या बढ़ गई थी, अब कितनी हो गई 260। 30 देशों के 260 सदस्यों ने, 260 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, देखिए यहाँ से अभी तक क्वेश्चन तो नहीं बना है सदस्यों से, लेकिन यह चीज आपको जानकारी में जद्दोजहद में रहना चाहिए, बड़ी क्लास हो चाहे छोटी क्लास हो। ठीक है, क्योंकि आगे ये बन भी सकता है ना। जैसे आपसे सीधा सा प्रश्न पूछ देगा कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में कितने सदस्यों ने भाग लिया, कितने देशों ने भाग लिया, द्वितीय में कितने लिया, द्वितीय में कितने लिया, ठीक है, तृतीय में कितने लिया। तो जिसमें महादेवी वर्मा जी समापन समारोह में थी, उस सम्मेलन में कितने देश आयोजित हुए थे, तो 30 देश थे। कितने थे, 30 देश थे। सदस्य कितने थे, 260 थे। तो ऐसे आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो मैंने 3 सम्मेलन तक बात कर ली। अब मैं अगला सम्मेलन की अगर मैं बात करूं तो आपकी चौथा सम्मेलन। ठीक, चौथे सम्मेलन की अगर मैं बात करूं तो जो आपका चौथा सम्मेलन है, तो आपका भैया कौन सा है, ये जो फोर्थ जो चौथा है आपका 2 से 4 दिसंबर 1993। ध्यान दीजिएगा, 2 से 4 दिसंबर 1993, और यह जो आयोजित हुआ था कहाँ पे, पोर्ट लुइस मॉरिशस। देखिए एक बार यहाँ हुआ, फिर एक बार यहाँ। ठीक है, अब ये 2 बार इसमें देखिए अब दोबारा हो रहा है। ठीक है, दूसरी बार हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, पोर्ट लुइस मॉरिशस। पोर्ट लुइस मॉरिशस में जो दूसरी बार सम्मेलन हुआ था वो चौथा हुआ था। एक तो आपका सेकंड था, ठीक है, फिर सेकंड मतलब 2 का अगर स्क्वायर करेंगे 4, तो आपकी चौथे में आ जाएगा पोर्ट लुइस मॉरिशस। याद रखने का। देखिए अब देखिएगा, ये 2 से 4 दिसंबर 1993 ये सम्मेलन आयोजित हुआ, और कहाँ भी, पोर्ट लुइस मॉरिशस में। पोर्ट लुइस मॉरिशस में जब ये आयोजित हुआ था तो इसमें जो थे भैया, इसमें सदस्यों की जो संख्या थी 260 थी। कितनी थी, 260। इसमें देखिए विशेष में कुछ है नहीं, लेकिन इस वाले विशेष में आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें केवल 260 सदस्य इसमें क्या होते, सम्मिलित हुए थे। और यह जो था आपके 2 दिवसीय सम्मेलन था, केवल 2 ही दिनों तक मनाया गया था। मैं अगर 5वीं की बात करूं, या 5वां जो आपका है, जिसे हम 5th कहेंगे, 5th जो 5वां सम्मेलन है, उस 5वें सम्मेलन में 4 से 8 अप्रैल 1996। ठीक है, 4 से 8 अप्रैल मतलब कि आप कह सकते हैं 4 दिवसीय सम्मेलन है, 4 से 8 अप्रैल 1996। और यह जो आयोजन देश है, आयोजक वो कौन सा है, पोर्ट ऑफ स्पेन। पोर्ट ऑफ स्पेन में यह सम्मेलन आयोजित किया गया था, और यह कहाँ है, टोबैको। ठीक है, कहाँ पे, टोबैको।
और अगर मैं इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय की अगर बात करूं या विषय की बात करूं तो ये आपको याद रखना भाई जरूरी है। टोबैको का जो आपका केंद्रीय विषय है उसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि इस सम्मेलन को